ओम शांति। कनेक्शन विद गॉड चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि भगवान के साथ कनेक्शन करने के लिए पहले अपने आप को जानने की ज़रूरत है। जब तक हम अपने आप को नहीं जानते हैं तब तक परमात्मा के साथ कनेक्शन होना इम्पॉसिबल है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अगर कोई बिल्डिंग बन रही है, अगर उसका फाउंडेशन नहीं है तो क्या वो बिल्डिंग बन सकती है? यस। और एक उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं, अगर एक बच्चा अनाथ है, वो अपने बारे में, अपने माँ बाप के बारे में, परिवार के बारे में कुछ नहीं जानता, तो उसको किसी के साथ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। वैसे ही अगर हम अपने बारे में नहीं जानेंगे तो उस परमात्मा के साथ कैसे कनेक्शन करेंगे? तो सबसे पहली चीज़ है अपने आप को जानना। मैं कौन हूँ? आप सभी बोलेंगे कि यस, हम तो अपने आप को जानते हैं, अपना नाम जानते हैं, अपने माँ बाप को जानते हैं, माँ बाप के प्रोफेशन को जानते हैं, हमारी क्वालिफ़िकेशन को जानते हैं, हम क्या जॉब करते हैं उसके बारे में जानते हैं, दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। तो हम तो जानते हैं, हमें और क्या जानने की ज़रूरत है? चलिए इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि जो हम अपने बारे में जानते हैं हमारे हिसाब से तो पूरा सत्य है, लेकिन उसको एक रिसर्च एनालिसिस के रूप में देखते हैं कि कितना सत्य है वो। जो मैं अपने आप को ये सोच रहा हूँ, ये मैं कितनी दूर तक सत्य है। ठीक है, आप सभी रेडी है? तो चलते हैं। मैं और मेरे में क्या डिफरेंस है? हम जानते हैं मैं और मेरा दोनों अलग चीज़ है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मैं ये शर्ट पहना हुआ है। जी हाँ, तो मैं क्या बताऊंगा कि ये शर्ट मेरा है, मैं शर्ट नहीं हूँ। सही। और एक उदाहरण लेते हैं कि ये मेरा हाथ हुआ। मैं हाथ हूँ क्या? नहीं, मेरे हाथों से मैं काम करता हूँ। ये मेरे आँखें हुई, मेरे आँखों से मैं देखता हूँ, तो आँखें मेरे हुई, मैं आँखें नहीं। जब हम दिन भर में काम करते हैं तो थक जाते हैं, लास्ट में क्या बोलते हैं? आज मेरा शरीर बड़ा दर्द कर रहा है, आज मेरा शरीर बड़ा दर्द कर रहा है। तो यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया गया? मेरा शरीर। हम कभी ऐसा नहीं कहते हैं कि मेरा शरीर बहुत दर्द कर रहा है, नहीं, मेरा शरीर। ठीक है, तो ये जो मेरा वर्ड हुआ, मैं शरीर नहीं हूँ। लेकिन जितनी भी हमने अपने बारे में आइडेंटिफिकेशन दी है वो सब शरीर के बारे में दी है। उदाहरण के तौर पर आपने जो बताया कि मेरा नाम ये है, वो तो शरीर का नाम हुआ। ठीक है, मेरे के बारे में नाम, शरीर के माता पिता के बारे में बताया, वो शरीर से कनेक्टेड है। इस शरीर के द्वारा मैं क्या काम करता हूँ, क्वालिफिकेशन अचीव किया हूँ। तो जो कुछ मैंने बताया है, आपने उसके बारे में बताया है, सब कुछ मेरे बारे में बताया है। उदाहरण के तौर पर एक मोबाइल जब लेते हैं तब हम उसके बताते हैं फीचर्स के बारे में कि फ्रंट कैमरा कितना मेगापिक्सल है, बैक कैमरा कितना मेगापिक्सल का है, इंटरनल मेमोरी कितनी है, रैम कितना है, सब कुछ हम बताते हैं। वैसे ही मैं अपने शरीर के फीचर्स के बारे में, अर्थात शरीर के बारे में बता रहा हूँ। जी हाँ, लेकिन सवाल उठता है, मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? कैसे इसको एनालिसिस करें कि रियली मैं कौन हूँ? और एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने भी बात कर रहा हूँ, बात करते करते क्या हुआ, चेस्ट में पेन हुआ, इतना ज़ोर से पेन हुआ कि मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया और गिर गया।
गिरने के बाद में परिवार वाले सब आए, सब देखे क्या हुआ, फिर भी मैं रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा हूँ। तो वो क्या किए, मेरे को लेके कहाँ चले गए, एम्बुलेंस के द्वारा हॉस्पिटल चले गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर चेकअप करते हैं, सब कुछ करते हैं, और लास्ट में कुछ देर के बाद में बोलते हैं, सॉरी, ही इज नो मोर, ही इज नो मोर, वो नहीं है। वो तो सामने है, पूरी बॉडी की बॉडी पूरी पड़ी हुई है सामने, वो कैसे नहीं है? उसकी आंखें हैं, हाथ है, पाँव हैं, पूरा शरीर है, लेकिन डॉक्टर बोलते हैं ये वो है नहीं। तो क्या वो शरीर नहीं था क्या? तो वो ही कौन है, बस सी कौन है? ये समझने की बात है, ये गहराई में समझने की बात है। ऐसा क्या हुआ जो एवरीथिंग बिकम नथिंग? अर्थात कुछ समथिंग था जो इस बॉडी से निकल गया, एवरीथिंग को नथिंग में कन्वर्ट कर दिया, और वही समथिंग मैं हूं। जी हाँ, मैं वो हूं जिसके द्वारा आँख देख सकती है, कान सुन सकता है, मुख बोल सकते हैं, हाथ पैर चलते हैं। वही मैं हूँ। मैं ही इस बॉडी को कंट्रोल करता हूँ। मैं ही विचार करता हूँ, मैं ही क्रिएटिविटी करता हूँ, मैं ही प्यार करता हूँ, मैं ही रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता हूँ। मैं ही वो हूँ। उदाहरण के तौर पे घर पे देखिए, टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी सब कुछ है। अगर करंट नहीं हो तो इन सब इंस्ट्रूमेंट का कुछ वैल्यू है क्या? कुछ भी नहीं। तो करंट के द्वारा ही वो सब चलती है। हमको लगता है फैन चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, लेकिन गहराई क्या बताती है? करंट है बल्कि सब चल रहे हैं। करंट नहीं तो ये सब इंस्ट्रूमेंट 100 पीस के हिसाब से रहेंगे। तो सब कमाल किस चीज़ का है? करंट का है। इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री चलती है करंट के द्वारा, जिसको हम देख नहीं सकते, फील करते हैं कि हाँ करंट चल रहा है। लाइक दैट। ऐसे ही हम अपने आप को देख नहीं सकते, लेकिन जब इंस्ट्रूमेंट काम करता है, आंख, कान, हार्ट, लीवर, तो है, मैं हूँ इसके अंदर। अगर कुछ काम नहीं करता है तो मैं आउट हो गया हूँ। राइट। देखिए, करंट की कभी मौत नहीं होती है। एक बल्ब है, वो ख़राब हो जाता है, ठीक है, तो उसके जगह हम क्या करते हैं? नया बल्ब लगा देते हैं। करंट तो पास हो रहा था लेकिन बल्ब खराब हो गया। अर्थात मेरी मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि मैं अनादि एवं अविनाशी हूँ। साइंस के हिसाब से प्रूव किया गया है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। शक्ति की ना उत्पत्ति है ना विनाश है। अर्थात मैं एक शक्ति हूँ, एनर्जी हूँ, जो टोटल बॉडी को कंट्रोल कर रही हूँ। हार्ट, लीवर, किडनी सबको कंट्रोल मैं कर रही हूँ। राइट। सो मेरा कभी विनाश हो नहीं सकता, ना मेरे को कोई क्रिएट कर सकता है। मेरा कभी डिस्ट्रक्शन हो नहीं सकता। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। और एक उदाहरण ले सकते हैं, जैसे अगर गाड़ी में ड्राइवर नहीं है तो गाड़ी क्या है? एक जगह में सिर्फ 100 पीस के हिसाब से रहेगी। राइट। तो ड्राइवर की ज़रूरत इसलिए है कि गाड़ी को डेस्टिनी तक ले जाने के लिए। राइट।
उसी अनुसार भगवान ने भी ये हमको गाड़ी दी हुई है, शरीर रूपी गाड़ी। मैं इस गाड़ी का ड्राइवर हूँ, मुझे अपनी डेस्टिनी तक पहुँचना है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, इस गाड़ी को ही मैं मान बैठा हूँ। जैसे गाड़ी में हम क्या डालते हैं? पेट्रोल डालते हैं। शरीर के लिए क्या है? खाना खाती है शरीर, उसके लिए चाहिए। गाड़ी को सफाई करते हैं, शरीर को नहलाते हैं। मैं नहीं नहाता हूँ, मैं शरीर को नहलाता हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैं नहीं खाता हूँ, शरीर को खिलाता हूँ। गीता में दूसरे अध्याय के 23वें श्लोक में आत्मा के बारे में भगवान ने बताया है कि आत्मा को कोई अस्त्र के द्वारा काटा नहीं जा सकता, पानी में डुबोया नहीं जा सकता, हवा में उड़ाया नहीं जा सकता। यस, मैं वो ही हूँ, अर्थात मेरा कभी डिस्ट्रैक्शन हो नहीं सकता। राइट? तो ये चीज़ हमें पूरी तरह से क्लैरिटी होनी है कि मैं इस शरीर से बिल्कुल अलग हूँ। जैसे ड्राइवर गाड़ी से अलग है, करंट इंस्ट्रूमेंट से अलग है। एक डब्बे में से हीरा निकाल दिया जाए तो डब्बे का क्या वैल्यू रहेगा? मोबाइल से अगर सिम कार्ड को निकाल दिया जाए तो किसी से बात कर सकते हैं? तो मोबाइल हो गई बॉडी, सिम कार्ड हो गया आत्मा व शक्ति। तो सबसे बड़ी बात यह है, अगर मुझे अपने आप को अनुभव करना है तो मुझे शरीर से अलग होना पड़ेगा। अर्थात शरीर से कुछ देर के लिए मुझे अलग होने से ही मैं अपने आप की अनुभूति कर सकूंगा। और ये मुझे पूरी तरह से अनुभव करना है कि यस, मैं शरीर से अलग हूँ। जो व्यक्ति अपने आप को शरीर सोचते सोचते जब मृत्यु पास में आ जाती है, तब उसको लगता है कि मृत्यु 100 बिच्छू खाने के बराबर उसको लगती है। उसको लगता है कि बिच्छू खा रहे हैं उसके अंदर, क्योंकि वो अपने आप को ही शरीर सोच चुका है। अगर शरीर की मौत होगी, वो सोचा मेरी मौत हो जाएगी, वो डर रहा है, भयभीत हो रहा है, क्योंकि इसी को ही मैं मान बैठा हुआ है। लेकिन जिसको आत्मा का ज्ञान हो गया, उसके लिए मौत जैसे मक्खन से बाल निकालने के बराबर हो जाती है, क्योंकि उसने समझ लिया है कि मैं शरीर से अलग हूँ। उसको मृत्यु रूपी भय उसको भयभीत नहीं कर सकता। जैसे एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफ़र होती है, तो आत्मा व शक्ति एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है। तो उसमें कोई डरने की, भय की होने की बात नहीं है। दिस इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्मेशंस, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रही। तो ये बहुत ही अहम बात है कि मेरी मौत हो नहीं सकती। सब कुछ इसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि यस, मुझे शरीर से अलग होने की ज़रूरत है। अब सवाल उठता है कि हम कैसे अपने आप को शरीर से अलग करें? हम डेली 6-7 घंटा अपने आप को शरीर से अलग करते हैं। जी हाँ, रात को सोने के समय हम पूरी तरह से शरीर तो क्या, अपने रिलेटिव सब कुछ भूल जाते हैं, टोटल इस दुनिया को ही भूल जाते हैं। जब 2-3 घंटे की डीप स्लीप होती है ना, उस समय मैं आत्मा अवचेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा आत्मस्मृति में चली जाती हूँ। इतनी फ्रेश हो जाती हूँ, इतनी पावरफुल हो जाती हूँ, तो सुबह उठते ही मेरे को फ्रेश लगता है। ऐसे ही हम दिन भर में काम करते हुए बीच बीच में अपने को शरीर से अलग करने की अभ्यास करने की ज़रूरत है। यस, बीच बीच में अपने आप को, अगर 6-7 घंटे दुनिया को भूल जाते हैं तो कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या? तो बीच में अगर थोड़ा थोड़ा टाइम निकाले, जब भी मौका मिलता है, शरीर से अलग उस चैतन्य शक्ति
अब समय है आंतरिक यात्रा की, क्योंकि यहीं पर ही आनंद है, यहीं पर ही खुशी है और यहीं पर ही जीवन की सबसे बड़ी प्राप्ति है। जी हाँ, और इसी प्राप्ति के द्वारा स्वयं परमपिता परमात्मा का कनेक्शन रूपी अतीन्द्रिय सुख भी है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमें इसको पूरी तरह से गहराई से लेने की ज़रूरत है। इसके लिए भगवान के महावाक्य के अनुसार ये अभ्यास अगर रात को सोने से 10 मिनट पहले और सुबह उठने के 10 मिनट बाद अगर करते हैं, क्योंकि उस समय साइंस भी बताता है हमारा अवचेतन मन जागृत अवस्था में रहता है, तो क्या होता है कि जो हम बोलते हैं तो मन उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। सुबह उठते ही बेड पे ही अपने आप को रिकॉल करना है, यस, कि मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ, मैं इस शरीर को चला रही हूँ। फिर आप थोड़ी देर में मुंह धो लीजिए, बैठिए, 10 मिनट अपने लिए टाइम देने की ज़रूरत है। अपने आप से बातें कीजिए कि यस, मेरे मन, मैं इस शरीर नहीं हूँ, मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ जो अनादि और अविनाशी है, जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता। मैं हजारों लाखों साल पहले भी था, अभी हूँ और भविष्य में रहूँगा। राइट, मुझे इस शरीर के द्वारा श्रेष्ठ कर्तव्य करने हैं, महान कर्तव्य करने हैं, सबको सुख देना है। ये भगवान ने जो शरीर दिया हुआ है डेस्टिनी तक पहुंचने के लिए दिया हुआ है, यस, मुक्ति को प्राप्त करने के लिए दिया हुआ है। काम धंधा सब कुछ करना है, लेकिन उसमें अच्छे काम, पुण्य काम, श्रेष्ठ कर्तव्य करना है, किसी को दुख नहीं देना है, सुख पहुंचाना है। तो ऐसे विचार मेरे अंदर निरंतर चलने चाहिए। ऐसी मैं अपने आप से बैठ के बातें करनी है मुझे, यस। सुबह उठ के अगर हम इधर उधर की न्यूज़ सुन लेते हैं टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, तो हमारा दिन ही खराब हो जाता है। तो सुबह सुबह यही चिंतन करना है, फिर बीच बीच में अपने आप को रिकॉल करना है, यस। जैसे हमारी मोबाइल बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो हम क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। वैसे ही डिस्चार्ज की निशानी क्या है, डिस्टर्ब हो गए, दुखी हो गए, अशांत हो गए, 1 मिनट के लिए शांत हो के अपने उस चैतन्य शक्ति को चिंतन करना है। जी हाँ, बिल्कुल उसको चिंतन करना है, उसको आनंद को अनुभव करना है। जी हाँ, क्योंकि उसमें बहुत पावर है, उसमें बहुत एनर्जी है। जब हम उसके साथ आत्मिक चिंतन के साथ अपने मन को लगाते हैं, मन को उस जगह में बिठाते हैं, तो मन पूरा पावरफुल हो जाता है, एम्पावर हो जाता है। अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आत्मा की और गहराई में जाएंगे। जैसे आत्मा का रूप क्या है, आत्मा कहाँ रहती है, आत्मा की क्वालिटीज़ क्या है, मन बुद्धि संस्कार के साथ आत्मा का रिलेशन क्या है, मन क्या है, और किस तरह से अपने आप को और गहराई से अनुभव करें और अपने जीवन में सुख शांति आनंद को अनुभव करें। तो इसको हम पूरी तरह से गहराई से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप सभी, ये हमारा एक सत्संग हो रहा है, क्योंकि हम सत्य के द्वारा, सत्य परमपिता परमात्मा के द्वारा खुद को जोड़ रहे हैं। तो वीडियो के माध्यम से एक सत्संग हो रहा है। तो आप सभी जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, जिससे इस टाइप के विचार कंटिन्यूसली आपको मिलते रहेंगे। यस, अगर आपके अंदर डाउट्स आती है या कुछ आप अपने कमेंट्स देना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम ज़रूर आपका रिप्लाई करेंगे। और अगर आपको रियली लगता है कि वीडियो अच्छा है, वैल्यूबल है, तो सबसे पहले अब भगवान को धन्यवाद कीजिएगा, क्योंकि मैं जो कुछ आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ भगवान की वाणी से, तो हम सभी उनका बहुत बहुत धन्यवाद करें और उनके साथ कनेक्ट हुए। तो आपने इतने समय से जुड़े रहने के लिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।